यहाँ पर इस लोकसभा के इतिहास में पहली बार कोई एमपी गणपति की पूर्व तैयारी का जो है वो निरीक्षण करने के लिए आए हैं। आज रविंद्र वायकर साहब ने बीएमसी, पुलिस और जितनी भी आरटीओ इन सब के साथ में एक जॉइंट मीटिंग बीच के ऊपर हमने वो जुहू बीच, सागर कुटीर का बीच और वर्सोवा मांडवी गली, जहाँ पर भी विसर्जन बड़े बड़े गणपति आते हैं, इन सब जगहों के हम लोगों ने पाहनी की। इन सब जगहों की विज़िट की हमने, और बीएमसी की क्या तैयारी है और किस तरह से उसमें सुधार हो सकता है, इन सब पर उनसे चर्चा हुई। और बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है, और एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए ये सब करना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आज तक ये हमारे लोकसभा के लिए एक नया एक अनुभव था कि एमपी ज़मीन पर उतर के गणपति की तैयारी देख रहा है। ये तो सही बात है। कई सालों से पॉलिटिकल आते हैं, पॉलिटिशियंस आते हैं जाते हैं, पर पहली बार एक एमपी को जबकि उनका इलेक्शन हो चुका है, उसके बावजूद मतलब आज ग्राउंड लेवल पर आकर क्या तैयारियां हो रही है वो सब देखना एक गुड अच्छा मैसेज जाता है। पार्टी काम कर रही है। आगे क्या आपको नज़र आया कि क्या बाकी है क्या नहीं है? सारी तैयारी हो चुकी है? इसमें सारी तैयारी बीएमसी की तरफ से बहुत तैयारी हुई है। उसमें कुछ सुधार करने की जहाँ पर स्पेस थी वहाँ पर हमने उनको सजेशन दिया। वाइकर साहब ने उनको बताया कि क्या करना चाहिए और ट्रैफिक किस तरह से क्लियर रहे, और बीएमसी को किस तरह से पब्लिक की सेवा करनी चाहिए उस दिन, पब्लिक को कोई असुविधा ना हो उस दिन, उसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। इन सब की सूचना, इन सब की एडवाइस वाइकर साहब ने उनको दी, और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि इस साल का गणपति जो है त्यौहार वो बहुत अच्छे से मनाया जाएगा और लोगों को कोई समस्या नहीं होगी, ये हमें विश्वास है। 2-4 दिन पहले ही आपका एक प्रोग्राम रहा था हैंडीकैप लोगों को लेके। मतलब सरकारी स्कीम तो है, उसके अलावा पहली बार एक ऐसा विभाग प्रमुख होने के नाते आपने मतलब एक अच्छा मैसेज पहुंचाया महाराष्ट्र में कि एक वर्सोवा विधानसभा से आपने शुरुआत की हैंडीकैप लोगों के लिए, और उसी बीच में सरकारी स्कीम तो बाद में एमपी वाइकर साहब ने अपने तरफ से 4-5 स्कीम स्टार्ट करने का वादा किया। देखो क्या होता है कि हम लोग समाज के हर तबके को इन्वॉल्व करके जब तक काम नहीं करेंगे तब तक ये समाज को हम लोग अपलिफ्ट नहीं कर सकते। और ये रविंद्र वायकर साहब हमेशा कहते हैं कि आप जो समाज के हर तबके को जो है उनके कंधे पे हाथ रखो, और इसीलिए आपने देखा होगा उसके पहले जो हमारी बहनें थी उनके लिए हमने एक अच्छा सा प्रोग्राम किया था मंगला गौर के रूप में, और जो सरकारी जो माननीय एकनाथ शिंदे साहब की जो योजना है उनके बारे में उनको अवगत कराया, और योजनाओं को किस तरह से उसका लाभ उठाना चाहिए उसके बारे में हमने उनको बताया। और आपको पता है कि शिंदे साहब ने 1 महीना फिर उस योजना को जो है वो 31 अगस्त तक ख़त्म हो रही थी, उसको फिर 30 सितंबर तक फिर उसको 1 महीने के लिए बढ़ाया है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बहनें इसका लाभ उठा सके। वो एक प्रोग्राम हमने किया। उसके बाद आपने देखा होगा दिव्यांग लोगों के लिए, हमारे बंधु के लिए, भाइयों के लिए हमने एक प्रोग्राम किया, जहाँ पर उनकी समस्याएं जो है उनकी बेसिक छोटी समस्या है, जैसे वो कहीं जाते हैं गवर्नमेंट ऑफिसर्स हो या कहीं भी हो, उनको वो एक्सेस लिफ्ट में नहीं मिलता है, या ऐसी बहुत सारी समस्याएं जो उनको तकलीफ़ होती है। तो अगर उन तक हम लोग नहीं पहुँचे तो हमारी ये सत्ता का और हमारे इतने पावर का क्या मतलब है जब हम कमज़ोर और मजबूर तक उस सुविधाओं को नहीं लेके जाए। तो इसीलिए हमने वो प्रोग्राम रखा, और वाइकर साहब ने बहुत अच्छी स्कीम्स उस दिन अनाउंस की। और सरकारी स्कीम तो है ही है, उसके व्यतिरिक्त भी वाइकर साहब ने अनाउंस किया कि हम उनको बहुत सारी बेनिफिट्स देंगे, और वाइकर साहब की तरफ से और मेरी तरफ से हम उन तक पहुंचेंगे। दिव्यांग लोगों को लगने वाली हर चीज़ और हर वो चीज़ जो उनको आत्मनिर्भर बनाती है, जैसे दिव्यांग है उनको कहीं एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो उनको स्कूटर की ज़रूरत पड़ती है, अगर किसी को सुनाई नहीं देता हो, अगर उनको कुछ सुनना है तो उनको ईयरपीस की ज़रूरत पड़ती है, अगर किसी को चलने के लिए लाठी की ज़रूरत है, या जो भी चीज़ की उनको ज़रूरत है, और उनको रोज़गार के लिए अगर कुछ चाहिए, क्योंकि हम उनको दिव्यांग लोगों को हमें रास्ते पर भीख मांगने के लिए नहीं छोड़ना है, उनको आत्मनिर्भर बनाना है। और आत्मनिर्भर बनाने के लिए अगर उनको सिलाई मशीन की ज़रूरत हो, जेरोक्स मशीन डाल के देने की कहीं ज़रूरत हो, या जो भी चीज़ उनको आत्मनिर्भर और उनमें जो कला है अगर उनमें से पॉसिबल है तो हम वो सब चीज़ करने को तैयार।